तो सर अगर खान साहब जेल से बाहर नहीं आते तो पार्टी की क़यादत किसको करते हुए देखते हैं? तो सर क्या एतजाज साहब को भी हम देख रहे हैं आपकी पार्टी में आगे इलेक्शन लड़ते हुए? किसी एक पार्टी को सर भी हम देख रहे हैं काफ़ी भरपूर फेम दिया जा रहा है और पीटीआई को हम देख रहे हैं थोड़ा साइड लाइन भी किया जा रहा है और काफ़ी मुश्किल आते हैं। अल्लाह करे बेहतरी की तरफ मामला जाए। सर पूरी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है, कोई मैसेज देना चाहें पीटीआई की तरफ से? मैं ये और उसको लीड नवाज लीग कर रही है। नवाज लीग से हट के मैं ये बदकिस्मती है हमारी कि पॉलिटिकली सारे सिस्टम को उन्होंने सबोताज किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज अहमद आफ्ताब सियासी टॉक का दूसरा प्रोग्राम। लास्ट टाइम मैं लेके आया था आपके लिए प्रोग्राम पाकिस्तान अवामी तहरीक का, उनके आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ हैं। आज हमारे साथ पीटीआई सदर लाहौर जमील भट्टी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज हम बात करेंगे जो पीटीआई को मौजूदा मुश्किलात पेश हैं और हम देख रहे हैं कि थोड़ा साइड लाइन किया जा रहा है आपकी पार्टी को, उस पर डिटेल से बात करेंगे क्योंकि व्यूअर्स भी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ के अंदर। तो सर मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ गेस्ट के इंट्रो से ताकि आवाम उसका बैकग्राउंड जान सके। तो सर थोड़ा एजुकेशन के बारे में बता दें, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इस बारे में बता दें सर। मैंने जी एजुकेशन कैरियर तो खैर साइंस कॉलेज से शुरू किया था जी, 1984 से लेके सही स्टूडेंट्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी में इलेक्ट हुआ था। उसके बाद 88 तक जमीयत का कारकुन रहा हूँ मैं, 88 तक। 88 के 88 में जब काजी हुसैन अहमद ने मुस्लिम लीग नवाज के साथ इलेक्शन का इत्तेहाद किया तो हमारे वो सारे नज़रियात को ठेस पहुंची कि जमीयत के बेशुमार दोस्त जो शुहदा थे, हम उनके जनाजे उठा उठा के थक गए थे और वो सारे लोग एमएसएफ के हाथों कत्ल हुए थे। बिल्कुल। और मुस्लिम लीग नवाज जो उसकी वाली वारस जमात थी, उसी के साथ जब काजी साहब ने इत्तेहाद किया तो मैंने इस्लामी जमीयत तलबा को छोड़ दिया। सही। और कुछ अर्सा बाद पीएसएफ पीपल स्टूडेंट फेडरेशन को ज्वाइन किया। सही। और उसके बाद तब तक मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी थी। ग्रेजुएशन के बाद मैं कैद यूनिवर्सिटी चला गया जी। सही। वहाँ जाके मैंने इंटरनेशनल रिलेशन में एमएससी किया। अच्छा, गुड। और एडमिशन लिया इंटरनेशनल रिलेशन में सही। कैद यूनिवर्सिटी में। तो पहले सेमेस्टर में ही जब हमारे उधर कैबिनेट चेंज होती थी 2 सेमेस्टर के बाद, टोटल 4 सेमेस्टर की डिग्री है और 2 सेमेस्टर के बाद डिग्री होती थी। सही। मैं उस यूनिवर्सिटी में वाहद ऐसा स्टूडेंट था जिसको बाकायदा सिर्फ 1 सेमेस्टर हमने अभी मुकम्मल किया था तो हमारी कैबिनेट चेंज होगी। और मुझे यूनिवर्सिटी का कैद यूनिवर्सिटी में पीएसएफ का चेयरमैन बना दिया गया और मैं तकरीबन 1.5 साल कैद यूनिवर्सिटी में पीएसएफ का चेयरमैन रहा हूँ जी। गुड सर। तो क्या मतलब कैद यूनिवर्सिटी में हमें एक चीज़ बड़ी खूबसूरत जो वो प्रॉपर मिली वो ये था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तब अपोजिशन लीडर थे और फारूक लगारी साहब जो डिप्टी अपोजिशन लीडर थे और उनके साथ काम करने का बड़ा मौका मिला। तो इसका मतलब सर पॉलिटिकल जो आपका कैरियर है वो काफ़ी आप यानी कि ज़माना तालिब इल्मी से आप उसके साथ लिंक्ड हैं पॉलिटिक्स के साथ? अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे मैंने ज़िंदगी गुजारी है। और वहाँ से जब मैं एमएससी करके इधर वापस घर आया हूँ तो 1 साल बाद मुझे हुक्म मिला कि आप पीएसएफ पंजाब की प्रेसिडेंटशिप को ओन करें। हम लोग आपका नोटिफिकेशन करने जा रहे हैं। ग्रेट। तब मेरी एजुकेशन मुकम्मल हो चुकी थी तो मैंने मोहतरमा से रिक्वेस्ट किया कि मोहतरमा मैं अब स्टूडेंट नहीं रहा तो स्टूडेंट की लीडरशिप मेरा हक नहीं है। सही। तो इसलिए आप मुझे यूथ विंग या पीपल्स पार्टी में कोई जिम्मेदारी दें, मैं उसमें काम करूँगा। उन्होंने कहा नहीं, हमें अब पंजाब में आपकी ज़रूरत है क्योंकि मुझे उन्होंने उधर काम करते हुए देखा था। सही। और पॉलिटिकली गुलाम इसहाक खान साहब तब प्रेसिडेंट पाकिस्तान थे और मियाँ नवाज शरीफ तब वज़ीर आज़म थे। अच्छा। और हमारा जो इंट्रेंस थी ना बाबुल कायद और कैद यूनिवर्सिटी जो है मेन, उसकी इंट्रेंस को हम बाबुल कायद कहते हैं। बड़ा खूबसूरत गेट बना हुआ था, उसके ऊपर हमने पीपल्स पार्टी के कलर का ऊपर पीएसएफ लिख के ना 90 मीटर का बैनर था। अच्छा। मतलब वो 30-30 मीटर के 3 कलर, 1-1 मीटर के चौड़ाई 3 मीटर और 30 मीटर लंबाई होती थी, उस पर पीएसएफ लिख के तो बैनर लगाया हुआ था। तो ये प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान साहब को और साथ नवाज शरीफ को इसकी बहुत तकलीफ होती थी कि ये पीपल्स पार्टी का फ्लैग जब हम लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस से अपने सेन में आते हैं तो हमें यूँ लगता है ये जैसे हमारे सेन में लगा हुआ है और एज इट इज़ प्रेसिडेंट को ये तकलीफ मुँह चढ़ा रहा है। तो इस वजह से वो उस फ्लैग को किसी भी शक्ल में ख़त्म करना चाहते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने पॉलिटिकली अपनी स्ट्रेंथ के साथ
उनकी हर तकलीफ तब भी बर्दाश्त की, तब भी अपोजिशन में ही थे। सही। और मेरे ऊपर मेरा कुछ 26-27 FIR है उस दौर में, यूनिवर्सिटी के दौर में। ये तो सर पॉलिटिक्स का एक असासा है ना साथ साथ। और फिर लाहौर आ गया, तो लाहौर जब मैंने कहा कि जी मैं अब स्टूडेंट नहीं रहा, तो ये लॉ का भी जो है ना प्रोफेशन, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि आप लॉ में एडमिशन ले लें। अच्छा। तो आप लॉ 2 साल में, तब लॉ 2 साल में होता था, सही। तो 2 साल में आप लॉ कर लेंगे और 2 साल हमें PSF को आप अगर दे देंगे तो तंजीम को आप और ऑर्गेनाइज बेहतर हो जाएगा। मेरी स्पेशलाइजेशन ही तंजीम को ऑर्गेनाइज करने की है। जबरदस्त। मैं और इसमें भी कोई शक नहीं, मैंने जमीयत से सीखा है ठीक कि ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। काफ़ी सारे लीडर्स हम देखते हैं सर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में, वो जमात से ही, जमात ने पौधा लगाया जो आज तनावर दरख्त बन गए, फल दे रहे हैं। सर PTI को ज्वाइन करना कैसे फिर आपका बना? मुहतरमा के साथ साथ ना बीबी नहीद एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जो पार्टी के ऊपर मतलब हर किस्म का इन्फ्लुएंस उसका था। काबिज थी। हाँ, काबिज थी वो। और उसकी बदकिस्मती ये थी कि वो एलिजिबल लोगों को डिसोन करती थी। सही। और जो नालायक लोग थे, मुश्ताक अवान वर्गे, वो सीनियर मिनिस्टर बना दिए गए। और इस तरह मतलब मुख्तलिफ उहदों पे हमेशा उसने वही लोग रखे जो ना तंजीम का ख्याल करते थे, ना वर्कर का ख्याल करते थे। हम लोग उनसे अनाइड हो गए, हमने फिर पार्टी छोड़ी। ठीक। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़े भाई 2 बार सूबाई असम्बली के मेंबर हैं। हम लंबा अरसा पीपल्स पार्टी के साथ रहे, लेकिन बिलाखिर वो इख्तलाफ जब मियाँ मंजूर वट्टू वाला इशू चला था ना जी, तब इख्तलाफ हुआ था कि हमारे पार्टी के लोग करप्शन कर रहे हैं, वर्कर का इज्जत हया नहीं कर रहे। उस पर हमने काफ़ी इख्तलाफ किया। पार्टी को की क़यादत को ये बावर कराया कि यार ये लोग जो कर रहे हैं ये इससे पार्टी को डिलीवर नहीं कर सकते, लेकिन वो ना माने, हमने पार्टी छोड़ दी। तो सर फिर आप इमरान खान का मौक़िफ़ आपको अच्छा लगा, फिर आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए? इमरान खान का जो मौक़िफ़ है ना जी, माशाल्लाह, बड़े भाई BMSC जालो जी हैं। सही। एक जो हैरान कुन बात थी, वो इम्प्रेस हुए इमरान खान साहब से, उसके मंशूर से, उसकी गुफ्तगू से। तो मैं तब इख्तलाफ कर रहा था, मैंने कहा अभी इसका सियासी कोई मुस्तकबिल नहीं है, बिल्कुल, तो हमें पार्टी जो PTI है नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी देर तक तो लोग उसको सीरियस भी नहीं लेते थे। सीरियस नहीं लेते थे। लेकिन भट्टी साहब ने कहा यार मैं सूबाई असम्बली में 2 बार रह चुका हूँ। सही। 2 बार असम्बली में रहने के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि MPA MNA की जो अंदर की ख्वाहिश होती है, जो डिलीवर करने की ख्वाहिश होती है, वहाँ डिलीवरेंस कोई नहीं होती। बजट बनता है, ब्यूरोक्रेसी बना के दे देती है और वो हमें सिर्फ पास करना पड़ता है जी। जो चीज़ें आ गई उसमें कोई अमेंडमेंट करना चाहें वो भी नहीं हो सकती, कोई लोगों के लिए कुछ करना चाहें तो कुछ नहीं हो सकती। तो जमील, मैं ये समझता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ से मुतमिन होना चाहता हूँ कि मैंने एक ऐसे बंदे का साथ दिया, एक ऐसे लीडर का साथ दिया जो इस मुल्क में तब्दीली की बात कर रहा है। बिल्कुल। तो हम ही वो लोग थे सबसे पहले जो पॉलिटिकल ख़ानदान के तौर पे, पॉलिटिकल दोस्तों के साथ 40 के करीब नाज़िम थे और 4 सूबाई असम्बली के मेंबरान थे, जिनमें एडवाइज़र टू CM और बाकी इस तरह की सारी हमारी टीम थी। तो हमने फिर PTI को ज्वाइन किया और रीज़न वो यही थी कि मैं अपने ज़मीर को मुतमिन करना चाहता हूँ कि मैं कम अज़ कम एक ऐसे शख्स का साथ दे रहा हूँ जो इस मुल्क में तब्दीली की बात। ज़बरदस्त। तो सर अभी आप मुतमईन हैं PTI से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, क्या बात। ठीक है। ऐसे इंसान सदियों बाद पैदा होते हैं। सर सीरियस तरह क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन मुश्किल हालात में पार्टी को चलाना और इसकी तंजीम नौ करने के बारे में कुछ बताएं सर। कोई शक नहीं है, आज जो हालात है पूरे मुल्क के अंदर, PTI का कोई नाम सुनना गवारा नहीं कर रहा। हमारे साथ बाकायदा जिस तरह से हमने कोई एक्टिविटी की है, करने की कोशिश की है, अगर हमारा अपना प्रोग्राम है कि 200-250 बंदा हमने इकट्ठा करना है, तो वहाँ 700, 600, 500 बंदा पुलिस वाला हमारे से 4 घंटे पहले पहुंचा हुआ है और उस जगह पे कब्जा करके बैठा हुआ है। सर हम यानी कि हमारा ये इंटरव्यू करना भी कितना एक कॉम्प्लिकेटेड था। कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। मुश्किल से ये इंटरव्यू हम व्यूअर्स के लिए लेके आए। मैं आप स्पेशली आप दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ। PTI की आज सोशल मीडिया के अलावा कहीं बात सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। और आप यंगस्टर दोस्त हो, आपने अपना माशाल्लाह जो चैनल शुरू किया है, ये बहुत बड़ी बात है कि आप PTI के लोगों को इंटरव्यू के लिए आपने टाइम निकाला और हम लोगों को। बिल्कुल सर, मेरा मकसद होता है कि सारी पार्टीज़ का मौक़िफ़ लाया जा सके ताकि अवाम अपने लिए एक नुमाइंदा बेहतर चुन सके। लेकिन
जिस दिन से मैं प्रेसिडेंट बना हूँ जी, मैंने इन तमाम मुश्किल हालात में मैंने फेस ये किया है कि बजाय को शो ऑफ किया जाए या सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कोई एक्टिविटी की जाए, और पुलिस हमें हर जगह पे रोक तो रही है, कोई शक नहीं, तो मैंने फौरी इस चीज़ को अपने आप को चेंज किया कि नहीं, अभी हमें अपनी तंजीम साजी पे अगर तवज्जो दे लें और तंजीम अगर बना जाते हैं तो ये पार्टी के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। पूरे मुल्क के अंदर लाहौर से चलने वाली मूव जो है ना जी, उसका पूरे मुल्क में असर रखता है। तो मैंने फौरी जो मुझे जिम्मेदारी मिली बीइंग ए प्रेसिडेंट, और मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी भी बना दिए गए, तो मैंने फौरी अपनी तंजीम साजी पे तवज्जो दी। मैंने 35 के करीब, क्योंकि लाहौर 1.5 करोड़ की आबादी का शहर है, 35 के करीब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाए, एज इट इज़ 35 नायब सदूर बनाए, जॉइंट सेक्रेटरी 35 बनाए, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी 1 बनाया, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी 2 बनाए, फिनांस सेक्रेटरी और इंफॉर्मेशन, ये मेरी अपनी टीम थी। जबरदस्त। फिर मैंने इसको आगे एक्सटेंड किया, मैंने लाहौर को 11 टाउन में तकसीम किया। 11 टाउन के अंदर भी मैंने प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी मैंने बजाते खुद अपॉइंट किए, और एज इट इज़ 11 टाउन में जब प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी मैंने अपॉइंट कर दिए, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि नायब सदूर, सीनियर नायब सदूर और नायब सदूर, मतलब 2 सीनियर नायब सदूर हो टाउन में, 4 नायब सदूर हो, और एज इट इज़ 4 जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी और सारी इंफॉर्मेशन और फिनांस सेक्रेटरी की सीटें आप अपनी पसंद के लोगों को अपनी पसंद के लोगों को इस टीम में शामिल करें। ठीक है, और उनके नोटिफिकेशन भी मेरे टाउन प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी ने किए। सर काफ़ी मेहनत की आपने तंजीम साजी के लिए, अल्लाह करे आपने मकसद में कामयाब हो। सर अगर खान साहब जेल से बाहर नहीं आते तो पार्टी की क़यादत किसको करते हुए देख रहे हैं इस टाइम? मैं समझ रहा हूँ कि पार्टी की क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन ही करेंगे। जेल कौन सा इलाका गैर है जिसमें कोई खबर नहीं आ सकती। आप इलेक्शन से पहले हम खान साहब को बाहर आते वो देख रहे हैं? मैं समझता हूँ जी, अंधेरी रात थोड़े टाइम के लिए होती है, बिलाखिर सुबह का आगाज होना होता है, और चेयरमैन की ये मुश्किलात ख़त्म होनी है। और हमारा लीडर कल भी चेयरमैन ही था, आज भी चेयरमैन है, और मुस्तकबिल में भी चेयरमैन ने ही रहना। क्योंकि खान साहब ने हमेशा कहा है कि आज़ादी प्लेट में रख के नहीं मिलती, इसके लिए जिद्दोजहद करनी पड़ती है, और माशाल्लाह अब उसकी एक भरपूर मिसाल हमें देखने को मिल रही है आपकी शक्ल में। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर क्या एतजाज़ हसन साहब को भी हम देख रहे हैं आपकी पार्टी में आगे इलेक्शन लड़ते हुए? एतजाज़ हसन ने अभी तक पार्टी हमारी ज्वाइन नहीं की, लेकिन उसका जो पॉलिटिकल मौक़िफ़ है ना, उससे यूं लगता है जैसे कि वो हमारी पार्टी को, हमारे नज़रियात को, मेरे रिस्पेक्टेबल चेयरमैन को ओन कर रहा है, और उसके लिए वो स्टैंड भी ले। मतलब कल को देख सकते हैं हम उनको? हम बिल्कुल तो कर रहे हैं, बल्कि हम उसको वेलकम करेंगे। हमें एतजाज़ हसन जैसे लोगों की और लतीफ़ खोसा जैसे लोगों की बिल्कुल ज़रूरत है पार्टी को। अल्लाह करे वो पार्टी को ज्वाइन करें और वो भी हमारी टीम का हिस्सा। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं माशाल्लाह वुकला जो है वो पीटीआई को काफ़ी हद तक मुतहरक रखे हुए हैं और उसके लिए काफ़ी जिद्दोजहद कर रहे हैं। सर चौधरी सरवर साहब भी क्या तरीके साहब में वापस आ रहे हैं? नहीं, चेयरमैन का जो है ना स्टाइल जी, वो जाने वाले को वापस पार्टी में लेने के लिए तैयार नहीं है। सही, स्पेशली वो गया सो जिसने मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ी है, उसके लिए पार्टी में किधर जगह है। और लेकिन मैं आज जो कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर पार्टी का जो बुनियादी वर्कर है मैंने उसको तंजीम में लिया, और उसी से तंजीम इतनी ताकतवर होगी कि आज मुझे गवर्नमेंट अगर इजाज़त दे देती है तो मेरे लिए 65-70 हज़ार बंदा, मतलब मैं 30,000 प्लस बंदा ओहदेदार लाहौर का बना चुका हूँ। सही सर, तो अल्लाह का शुक्र है। एज इट इज़ मैं एक SMS के ज़रिए दोस्तों को किसी जलसागाह में बुलाना चाहूँ तो मेरे लिए 60-65 हज़ार बंदा बनाना। यूथ में अभी भी पीटीआई को लेके, खान साहब को लेके मोहब्बत मौजूद है, और इंशाल्लाह अल्लाह करे जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही हो। और किसी एक पार्टी को सर भी हम देख रहे हैं काफ़ी भरपूर फेम दिया जा रहा है, और पीटीआई को हम देख रहे हैं थोड़ा साइड लाइन भी किया जा रहा है, और काफ़ी मुश्किल आते हैं। अल्लाह करे बेहतरी की तरफ मामला जाए। सर पूरी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है, कोई मैसेज देना चाहें पीटीआई की तरफ से? मैं ये समझता हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई इस वक्त वाहिद जमात है जो पूरे पाकिस्तान में इमरान खान वर्सेस एंटी इमरान खान इकट्ठे हुए हैं, और उसको लीड नवाज लीग कर रही है। नवाज लीग से हट के मैं ये बदकिस्मती है हमारी कि पॉलिटिकली सारे सिस्टम को उन्होंने सबोताज किया हुआ है। इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए वो नवाज लीग को इस लेवल पे सपोर्ट कर रही है कि उसके केसेस सजा याफ्ता बंदा इस मुल्क में आया, प्रोटोकॉल जलसे और मीडिया हाइप और इस किस्म की जो कुछ वो कर रहे हैं इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है। मेरे नज़दीक ये है कि इस मुल्क के अंदर करप्शन का मूजद कोई ख़ानदान है, कोई लीडर है,
तो वो नवाज लीग है। जब भी उससे पहले 85 से पहले आप देखें तो इस आप पढ़ो बकायदा, तब करप्शन का कंसेप्ट ही कोई नहीं था। ये गवर्नर जिलानी साहब को पैसे दे के सियासत में आया और वही पैसे इसने सियासत से कमाने शुरू किए, मिनिस्टर बना और मिनिस्टर बन के फिर इसने जो जो करप्शन किए है, इसने हर लेवल पे जर्नैल, सहाफ़ी, पुलिस, FIA, हर इदारा उसको ख़रीदने की कोशिश की। और पीपल्स पार्टी ने भी 88 के बाद जब आई है ना, इनका कंपटीशन करने के लिए, ज़ाहिर है पैसा जब सियासत में पैसा इतना ज़्यादा आ जाएगा तो फिर पीपल्स पार्टी ने करप्शन 88 के बाद शुरू की है। उससे पहले जो इस मुल्क में करप्शन का मुजद है वो नवाज शरीफ था, और वही चोर है, वही डाकू है, वही लुटेरा है जिसने इस मुल्क की बर्बादी के ऊपर हर जगह पे स्टेप किए। अल्लाह करे सर खान साहब मुल्क के अंदर वाकई की तब्दीली लेके आए। इसी के साथ हम इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत शुक्रिया।